अंधी की मासूम लाठी यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें कुछ कहना है? वो मैं या अल्लाह, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। तुम्हें पता है ज्यादा वजन कम हो जाने से चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसे नए घर के तौर तरीके सिखाने आई थी। देखो, इस घर में ना सब लोग हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्दी खाना खाते हैं, तो ये खाने में तेल मसाला थोड़ा कम डालते हैं। हाँ, वैसे सनम है ना, देखो अपने आप को कितना मेंटेन रखती है। मजाल है कि एक निवाला ज्यादा चला जाए मुंह में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं तो इतना घबरा गई, मुझे लगा तू पकड़ी गई। प्लीज, डॉन और शहर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तू डॉन है? हाउ बोरिंग। इतना अच्छा डायलॉग मारा, तुम क्या बोल रही हो? और प्लीज हाँ, डॉन के बारे में मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुन सकती। और डॉन ना कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए तो वो देवता है। क्या मतलब हम जैसे लोगों के लिए? और वैसे तूने मुझे आज तक बताया नहीं कि तू क्या करती थी। टोपी पहनाती हूँ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। और कुछ पूछना है? तेरी बातें मुझे कभी समझ में क्यों नहीं आती? बताया ना, क्योंकि तू मेरी भोली बेटी है। और प्लीज हाँ, मेरी चिंता मत कर। ये तेरी सौतेली सास को तो मैं ऐसे ठीक कर दूंगी, क्योंकि इतने बरसों तक अकेले रह के मैंने और कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, हिम्मत से काम करना सीख लिया मैंने। और सनम, मैंने इतनी तरह के लोग देखे हैं ना अब तक कि मुझे ये डर और ये परेशानियां ये सब नहीं होती। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे साथ तो फिर बड़ी अम्मी थी, हया थी, तो एकदम अकेली थी ना। मैं अब कभी कभी सोचती हूँ तेरी हालत तो मेरी रूह कांप जाती है। सनम, वो वक्त बीत चुका है। आज की हकीकत ये है कि हम दोनों साथ हैं और हम दोनों साथ में खाना खाने वाले हैं। खाना खाए अगर तुम्हारा सवाल जवाब बंद हो गए हो तो। मेरे पेट में चूहे कूद कूद के थक चुके हैं। एकदम पागल है तू। हाँ, खाना खा ले, बहुत भूख लगी होगी ना। तू जानती है, मैं और हया ऐसा खाना खाते थे, बच्चों जैसे रखा है मैंने उसे। बोल सुन नहीं सकती लेकिन समझती सब कुछ है। पैसे लाए हो? किस बात के पैसे मांग रही हो? कान खोल के सुन लो, पैसे नहीं मिलेंगे। जो रकम तय हुई थी मैं तुम्हें दे चुका हूँ। वो तय की हुई रकम के आधे पैसे थे। सोच लो फैज, अगर मुझे मेरी पूरी कीमत नहीं मिली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। अच्छा, रियली? मतलब तुम जाकर मेरे भाई को बता दोगी कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ था? या फिर ये बताओगे कि जो जाल तुमने बिछाया था मेरे कहने पे बिछाया था? जाओ बता दो, कह दो उन्हें। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात से रूबरू कराना चाहता हूं। राहत भाईजान सबको जानते हैं, सब पता है उन्हें। और वैसे भी जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल चुका है। और रही बात हया की, तो उसको तो मैं 2 मिनट में यकीन दिला दूंगा।
कि जो तुम कह रही हो राहत भाईजान के कहने पर कह रही हो। यही नहीं, मैं तुम्हारे भाई को एक और सच बताऊंगी। उस दिन तुम्हारे घर में जो नकाबपोश घुसा था वो कोई और नहीं था, तुम खुद थे फैज। एक काम करो, वो डीवीडी मुझे दे दो। ठीक है, पर उससे पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अब वो भी दुगने। तुम्हें तुम्हारे बाकी पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें डीवीडी भी कल ही मिलेगी। फैज तुम्हें उस वीडियो के जितने पैसे देगा उसके दुगने मैं तुम्हें दूंगा। मैं नहीं जानता कि तुम इस गुनाहों की जिंदगी में कैसे पड़ गई, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि खुदा तुम्हें एक मौका दे रहा है अपने गुनाहों की माफी मांगने का। इसे जाने मत दो, प्लीज मेरी मदद करो। हया के साथ मेरे रिश्ते, मेरे निकाह को बचा लो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। क्या हुआ, पानी दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं बस चलती हूँ। नहीं तो सब सोचेंगे सनम कहाँ चलेगी। चल। सहर, 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 तुझे पानी दूं? पानी ला ले। हम जीत गए। जाओ, जाकर देखो, बेचारी किसी कोने में पड़ी होगी। जाओ जाओ। कहाँ मर गए दोनों?
जैसे जहर खाकर चूहा किसी कोने में मरा हुआ पड़ा होता है ना, वैसे वो भी वो जहर खाकर किसी कोने में मरी हुई पड़ी होगी। सनम मर चुकी है, समझ के तुम लोग। चलो जाकर ढूंढो उसे। और हाँ, समझ के तुम लोग दोनों अपनी आंखें खुली रखना। जी बेगम साहब। आहिल के आने से पहले अगर सनम नहीं मिली ना, तो हम तुम दोनों की आंखें निकाल देंगे। जी जी हाँ। अच्छा हो। क्या हो? किसी ये हाथ किसका है? चलो चलो। अरे मसाला क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन है वहाँ? बेगम साहिबा, सनम अल्लाह को होगी। उसे हमारे कमरे में ले आओ। हाँ, हाँ। या अल्लाह, क्या हुआ बेगम साहिबा को? काका कुछ नहीं, इन्हें थोड़ा चक्कर आ गया था तो हम डॉक्टर के पास ले जा रहे। और क्या? लेकिन आपने इनका चेहरा क्यों ढक रखा है? अब इन्हें घबराहट होगी, थोड़ी थोड़ी हवा आने दीजिए। हाँ हाँ। लाइए मैं कोई कम वक्त मारी है। तुझे क्या लगता है कि हमसे ज्यादा तू समझदार है? अब इतने बरस से हम बेगम साहिबा का देख रेख कर रहे और अब तू आ गई इन्हें हवा खिलाने। हमें सब पता है क्या इनके लिए सही है और क्या गलत, समझी? हाँ, और वैसे भी तू ना, तू तो वो है वो क्या? अरे वो जिसका रास्ता बिल्ली भी ना काटे ना, अरे वो मनहूस। हाँ, मनहूस है तू, मनहूस। अपनी परछाई को बेगम साहिबा के ऊपर पड़ने भी मत देना। चल पीछे, अरे पीछे। हेलो बेगम साहिबा, वो आपका काम हो गया क्या? या अल्लाह, तुम दोनों ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है हमें। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों ने ये काम कर भी दिया। सच कहे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों का। खैर ये सब छोड़ो, तुम दोनों ना जाओ और किसी 7 स्टार में जाकर जितना दिल करे उतना खाना खा लो और बिल हमें भिजवा देना, हम दे देंगे। बेगम साहिबा शुक्रिया। और हाँ, गजवाला, रज़ाक, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, या अल्लाह, सच ही कहा है किसी ने कि आपके दर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं।
आखिर आपने हमारी दुआ कबूल ही कर ली। अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी से भी दिल का दौरा पड़ जाता है। सौतेली सासू माँ। सनम, सनम यहाँ? तुम यहाँ पर? ये कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुझसे कहा था ना, इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे आहिल से अलग नहीं कर सकती। फिर तू क्या चीज है? अभी बताते हैं कि हम क्या चीज है। हमसे लुका छिपी का खेल खेल रही हो। बताते हैं तुम्हें। राहत, राहत, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राहत, मैंने आपके ऊपर बेवफाई का इल्जाम लगाया, लेकिन मैंने आपके साथ और इस रिश्ते के साथ खुद बेवफाई की। राहत प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज राहत। तुमने किसी के साथ कोई बेवफाई नहीं की, ना मेरे साथ और ना ही हमारे रिश्ते के साथ। तुम्हारा दामन आज भी पाक है। राहत मैं समझी नहीं। मुझे माफ कर दो हया, मैं नहीं जानता था कि मेरा भाई इस हद तक गिर सकता है। मुझे माफ कर दो। फैज इतना कैसे गिर सकता है? कोई अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? राहत, और तो और ये सब में उसने मुझे इस्तेमाल किया, और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी। फैज को मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा अभी, इसी वक्त। मैं अभी उससे बात करने जा रही हूँ। नहीं हया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। राहत, इतना सब कुछ हो गया और तुम अभी भी मुझे रोक रहे हो? देखो हया, फैज इस वक्त अपने आपे में नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और अगर ऐसे में उसे पता चला कि हमें हकीकत का पता चल गया तो वो कोई भी कदम उठा सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उससे अकेले कोई भी बात करो। मैं बस घर आ रहा हूँ, हम जो करेंगे हम मिलके करेंगे। तब तक उसे उस बात का बिल्कुल जाहिर मत होने देना। हया, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? राहत, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। तो बस यकीन रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। हाँ ठीक है। अरे उठो, ये खोदेंगे कैसे? फावड़ा लाता हूँ। जल्दी जल्दी ला। अरे ये लो, ले लो। खोदो तुम।
कर रहे हो? फैज, ये तुम क्या कर रहे हो फैज? I missed you so much, है so much. मेरी जहन में हर वक्त बस वही रात है। उस रात की बात से मैं तुमको बस भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं हर वक्त बस तुमको ही सोचता रहता हूँ। आया, मुझे मत रोको। तुम मेरी हो चुकी हो आया, और अब प्लीज मुझे पूरी तरह से अपना बना लो। ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ चले गए? कहाँ मर गए दोनों? कौन है? कौन है? क्या बदतमीजी है ये? बेगम साहिबा, हम लोग सनम की कब्र पे गए थे। सनम वहां नहीं है ना? खाली है ना उसकी कब्र? हमें पता था कि वो वहां नहीं होगी। वो हमारे साथ खेल खेल रही है गजाला, हमारे साथ खेल खेल रही है। नहीं होगी वो वहां पर। नहीं बेगम साहिबा, खेल तो आपके साथ वो खेल रहा है। वो अल्लाह, सनम की लाश उसकी कब्र में थी। ऐसा कैसे हो सकता? इसका मतलब है वो सनम की रूह नहीं? हाँ, ये रूह वो सब बकवास है। हम नहीं मानते ये सब रूह में। ये रूह नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सनम कब्र में है तो फिर उसकी आवाज हमें यहाँ कैसे सुनाई दे रही? और अगर वो यहाँ है तो फिर कब्र में कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? बेगम साहिबा, ये हो सकता है कि आपके दिमाग का ख्याल हो। नहीं, वो उम्र के साथ दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। आप भले ही 25 की लगती है बेगम साहिबा, लेकिन बुढ़ापा तो सब पे आता है। आप पे भी आ गया। बकवास में बकवास किए जा रही हो। सनम, तुम दोनों की कब्र भी ना सनम के कब्र के पास खुदवा देंगे, समझे तुम दोनों? हटो यहाँ से। अब बोलोगी भी कुछ? बेगम साहिबा, सनम, अरे पूछो ना कुछ। सनम जिंदा है। हमें पता था कि तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, निकम्मे के निकम्मे। हमारी गलती है जो हमने तुम दोनों को ये काम सौंपा। बेवकूफ। सनम, बहुत हो गया ये लुका छिपी का खेल। हम जानते हैं कि तुम्हें बाहर कैसे निकालना है, अच्छी तरीके से जानते हैं। बेगम साहिबा, आपको यही जगह मिली थी आग लगाने की? नहीं, मेरा मतलब है कि बाहर गार्डन में, खुले आसमान में, वहां भी लगा सकती थी आग। है ये चिंगारी इधर से उधर हो गई तो हम सब तो कबाब बन जाएंगे। गजाला, तुम भी बस बेवकूफों वाली बातें करती हो। अरे उस सनम की रूह इस घर में है तो उसकी चीजें इस घर में ही जलाएंगे ना। बेगम साहिबा, क्या कर रही हैं आप? वो बेकार है तो मुझे दे दीजिए, मैं इस्तेमाल कर लूंगी। कर लेगी। हाँ, ताकि वो हमारे सर पर आकर बैठ जाए। यही चाहती हो ना तुम? तुम शायद जानती नहीं गजाला कि इंसान कुछ चीजों से बेपनाह मोहब्बत करता है,
पर अगर उस इंसान की वक्त से पहले मौत हो जाए ना, तो उसकी रूह उन चीजों के लिए भटकती रहती। ऐसा ना हो, इसलिए हमें उन चीजों को जला देना चाहिए, समझे? ये सनम और राहेल का ड्रीम हाउस है, जो उन दोनों ने बहुत ही शिद्दत और मोहब्बत के साथ बनाया था। तो अब जब सनम ही नहीं रही, तो इस ड्रीम हाउस का क्या फायदा? क्या हुआ? कहते हैं रूह के दिल में तो एहसास नहीं होता। फिर तुम्हें इस ड्रीम हाउस के लिए इतनी तड़प क्यों हो रही है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है सनम कि तुम बहुत चालाक हो? हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। ये जो इतना सारा ड्रामा किया है हमने ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया, ताकि तुम अपने बिल से बाहर आ सको। और एक बात याद रखना, तुम्हारा मुकाबला तनवीर से है, और तनवीर को मात दे पाना मुमकिन नहीं। और हाँ सनम, हमें किसी ने बताया है कि तुम्हारी आंखें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह तुम्हें दिखाई भी खूब देता होगा, लेकिन फिर भी देखो ना, हम अंधे होकर भी तुम्हें बार बार मात दे देते हैं, तुम पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसा करते हैं, या तो हम तुम्हें बच्ची समझकर, या फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हारा दिल रखने के लिए ना कभी कभी हम थोड़ा थोड़ा तुमसे हार जाया करेंगे, ठीक है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।